नमस्कार। हिंदी कौशल चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं एक बार पुनः प्रस्तुत हूँ आप सभी के समक्ष अपनी एक नई कक्षा में एक नई शीर्षक के साथ। और मैं आज आपके लिए लाई हूँ नागार्जुन जी का जीवन परिचय। तो शुरू करते हैं नागार्जुन जी का जीवन परिचय। हिंदी और मैथिली के अप्रतिम लेखक व कवि तथा अनेकों भाषाओं के ज्ञाता और प्रगतिशील विचारधारा के साहित्यकार नागार्जुन एक लब्ध प्रतिष्ठित विद्वान व रचनाकार कहे जाते हैं। नागार्जुन जी का जन्म ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन 30 जून 1911 को मधुबनी जिले के सतलखा में हुआ था, परंतु सतलखा उनका ननिहाल था। वैसे वास्तव में नागार्जुन जी का पैतृक गांव बिहार के दरभंगा जिले के तरौनी में था। इनके पिता का नाम गोकुल मिश्र तथा माता का नाम उमा देवी था। नागार्जुन अपने माता पिता की 5वीं संतान थे। इससे पहले गोकुल मिश्र और उमा देवी की 4 संतानें असमय ही चल बसी थी। 4 संतानों के जाने के बाद गोकुल मिश्र व उमा देवी शिवजी की भक्ति में लग गए और वैद्यनाथ धाम देवघर जाकर उन्होंने यथाशक्ति पूजा अर्चना की तथा उपासना की। वहां से लौटकर जब गोकुल मिश्र व उमा देवी के घर 5वीं संतान हुई तो बहुत समय तक इन्होंने इस 5वीं संतान को ठक्कन कहा, क्योंकि कहीं न कहीं इनके मन में इस 5वीं संतान को लेकर भी भय था कि कहीं यह भी पहली 4 संतानों की ही तरह इन्हें छोड़कर ना चली जाए। पुत्र का नाम ठक्कन रखने के पीछे का मतलब था, क्योंकि ठक्कन का अर्थ होता है ठक्कर। कहीं न कहीं माता पिता के मन में यह भय था कि यह संतान भी उन्हें ठग ना ले, पहले की 4 संतानों की भांति इन्हें ठग ना ले। तो बहुत समय पश्चात गोकुल मिश्र और उमा देवी ने ठक्कन कही जाने वाली अपनी इस 5वीं संतान का नामकरण किया। अपनी इस संतान को बाबा वैद्यनाथ जी का आशीर्वाद मानकर इस बालक का नाम वैद्यनाथ मिश्र रखा। यही बालक आगे चलकर कवि नागार्जुन के नाम से विख्यात हुआ। इस आधार पर नागार्जुन जी का बचपन का नाम वैद्यनाथ मिश्र था। नागार्जुन जी ने अल्पायु में ही अपनी माताजी को खो दिया था। बिना माँ के पुत्र को गोकुल मिश्र जी अपने साथ अपने संबंधियों के यहाँ इस गांव से उस गांव घुमाया करते थे। तो इसी कारण घुमक्कड़ी की आदत नागार्जुन जी में बाल्यकाल से ही पड़ गई थी। पारिवारिक परिस्थितियों के चलते नागार्जुन जी की आरंभिक शिक्षा लघु सिद्धांत, कौमुदी और अमरकोश के सहारे हुई थी। उस समय क्या होता था कि मिथिलांचल के धनी निर्धन मेधावी विद्यार्थियों को अपने यहाँ आश्रय में ले लिया करते थे और नागार्जुन ने भी अपनी प्रारंभिक शिक्षा इसी प्रकार से शुरू की। लेकिन बाद में नागार्जुन ने बनारस जाकर संस्कृत की पढ़ाई की। वहाँ इन पर आर्य समाज का गहरा प्रभाव पड़ा और तथा बाद में बौद्ध दर्शन की ओर इनका झुकाव होने लगा। कुछ समय बाद बनारस से निकलकर कोलकाता और फिर कोलकाता के बाद दक्षिण भारत घूमते हुए लंका के विद्यालंकार परिवीण में जाकर नागार्जुन जी ने बौद्ध धर्म की शिक्षा ली तथा कहा जाता है कि यहीं से उन्होंने नागार्जुन नाम ग्रहण किया था। लंका के विख्यात बौद्धिक शिक्षण संस्था में रहने के दौरान इन्होंने बौद्ध दर्शन का ही ज्ञान प्राप्त नहीं किया, बल्कि राजनीति में भी इन्होंने अपनी रुचि दिखाई और वे 1938 में लंका से वापस लौट आए और यहीं से इनका वास्तविक घुमक्कड़ जीवन प्रारंभ हुआ। साहित्यिक रचना के साथ ही साथ नागार्जुन राजनीतिक आंदोलनों में भी भाग लेने लगे। जैसे स्वामी सहजानंद से प्रभावित होकर नागार्जुन ने बिहार में हो रहे किसान आंदोलन में भाग लिया, जहां इन्हें जेल भी जाना पड़ा। फिर चंपारण के किसान आंदोलन और 1974 के जेपी आंदोलन में भी भाग लिया। कहा जाता है कि 1948 में नागार्जुन जी को दमा रोग ने घेर लिया था। ये दमा रोग की चपेट में आ गए और इसके बाद आजीवन समय समय पर रोग से पीड़ित होते रहे। अपनी घुमक्कड़ प्रवृत्ति के कारण वे कभी भी अपना गृहस्थ जीवन सुखपूर्वक नहीं जी सके और 5 नवंबर 1998 में नागार्जुन इस संसार को अलविदा कह गए। उनका देहांत हो गया था। अब हम आगे बढ़ते हुए जानेंगे उनके लेखन कार्य तथा उनकी कुछ प्रमुख रचनाएं। नागार्जुन जी ने मैथिली में
यात्री उपनाम से रचनाएं की तथा जब वे काशी में रहे तो वहाँ उन्होंने वेदेह उपनाम से कविताएं लिखी तथा 1941 के बाद इन्होंने निर्णय लिया कि अब वे नागार्जुन के अतिरिक्त किसी अन्य नाम का सहारा नहीं लेंगे। अतः उन्होंने किसी अन्य नाम से लेखन कार्य न करने का प्रण लिया और उन्होंने नागार्जुन नाम से ही आगे को रचनाएं लिखनी शुरू की। नागार्जुन की पहली रचना मैथिली में थी। वो एक कविता थी जो कि 1929 में लहरिया सराय दरभंगा से प्रकाशित मिथिला नामक पत्रिका में छपी थी और उनकी हिंदी भाषा की पहली रचना थी राम के प्रति, जो 1934 में लाहौर से प्रकाशित होने वाले साप्ताहिक विश्व बंधु में छपी थी। नागार्जुन सन 1929 से 1997 तक लगभग 68 वर्ष साहित्य क्षेत्र में उन्होंने अपना योगदान दिया। साहित्य क्षेत्र में अपना योगदान देते रहे। उन्होंने कविता, उपन्यास, कहानी, संस्मरण, यात्रा वृत्तांत, निबंध, बाल साहित्य आदि सभी विधाओं में कार्य किया। नागार्जुन की कुछ रचनाएं इस प्रकार से हैं। जैसे सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे उनके कविता संग्रह की। तो उनके कविता संग्रह इस प्रकार से थे: युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, प्यासी पथराई आँखें, तालाब की मछलियाँ, तुमने कहा था, खिचड़ी, विप्लव देखना हमें, हजार हजार बाहों वाली, रत्नगर्भ, पुरानी जूतियों का कोरस, ऐसे भी हम क्या, ऐसे भी तुम क्या, आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने, इस गुब्बारे की छाया में, भूल जाओ पुराने सपने अपने खेत में। अब इसके बाद आगे बढ़ेंगे, उनके प्रबंध काव्य जानेंगे। प्रबंध काव्य थे भस्मांकुर और भूमिजा। प्रबंध काव्य के बाद अब जानेंगे उनके उपन्यासों के बारे में। उपन्यास इस प्रकार से हैं: रतिनाथ की चाची, बलचनामा, नई पौध, बाबा बटेश्वर नाथ, वरुण के बेटे, दुख मोचन, कुंभीपाक, हीरक जयंती, उग्र तारा, जमनिया का बाबा, गरीबदास। इसके अतिरिक्त उन्होंने संस्मरण में भी कार्य किया। उनका संस्मरण है एक व्यक्ति एक युग। इसके अतिरिक्त उनके कुछ कहानी संग्रह भी हैं जो कि इस प्रकार से हैं: आसमान में चंदा तेरे। अब आगे बढ़ेंगे आलेख संग्रह की ओर। अनहीनम क्रियाहीनम, बम भोलेनाथ। इसके अलावा नागार्जुन जी ने बाल साहित्य में भी अपना योगदान दिया। उनके बाल साहित्य हैं कथा मंजरी भाग 1, कथा मंजरी भाग 2, मर्यादा पुरुषोत्तम राम और विद्यापति की कहानियाँ। नागार्जुन जी की भाषा जैसा कि हम सभी जानते हैं मैथिली रही, तो उनकी मैथिली रचनाएं हैं चित्रा, जो कि एक कविता संग्रह है, पत्रहीन, नग्न गाछ, पका है यह कटहल, पारो, नवतुरिया और उनकी एक बांग्ला रचना है मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा। तो यह तो थी नागार्जुन जी की रचनाएं, जिसके अंतर्गत हमने जाना कि उन्होंने सभी विधाओं में, लगभग साहित्य की सभी विधाओं में उन्होंने अपना सराहनीय योगदान दिया है। अब इसके आगे हम बढ़ेंगे और जानेंगे कुछ उनको प्राप्त पुरस्कारों के बारे में। तो आइए जानते हैं उन्हें कौन कौन से पुरस्कार मिले थे। नागार्जुन जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार 1969 में, भारत भारती सम्मान, मैथिली शरण गुप्त सम्मान, राजेंद्र शिखर सम्मान 1994 में तथा साहित्य अकादमी की सर्वोच्च फेलोशिप से राहुल सांकृत्यानंद सम्मान से सम्मानित किया गया था। तो यह तो थे उन्हें प्राप्त कुछ पुरस्कार, उन्हें दिए गए सम्मान। अब इसके आगे बढ़ेंगे और जानेंगे उनकी काव्यगत विशेषताओं के बारे में। नागार्जुन जी के काव्य में हमें समसामयिक, राजनीतिक व सामाजिक समस्याओं का चित्रण, अत्याचार, पीड़ितों के प्रति संवेदना, सहानुभूति, निम्न व दलित वर्ग इनके काव्य के प्रमुख विषय रहे हैं। नागार्जुन जी ने अपने काव्य में जन सामान्य की भावनाओं को व्यक्त किया है। जहाँ इनके काव्य में देश प्रेम की भावना मुखर हो उठती है, वहीं दूसरी ओर श्रमिकों के प्रति सहानुभूति तथा सामाजिक परिवेश में व्याप्त अनीति के प्रति व्यंग करने में ये कोई संकोच नहीं करते थे। मतलब कोई भी संकोच दिखाई नहीं देता है इनके काव्य में हमें। कवि नागार्जुन सीधी चोट करने वाले स्पष्ट व्यंग्यकार थे। कवि नागार्जुन जीवन के
धरती के, राष्ट्र प्रेम के, श्रम के गीत गाने वाले कवि रहे हैं। कठिन से कठिन विषयों पर भी नागार्जुन जी ने अपनी शब्दावली में सहज, सरल व प्रभावशाली अभिव्यक्ति की है। नागार्जुन जी के जीवन के धरातल से लेकर बुद्धिमत्ता की श्रेष्ठता तक के सभी चित्र व भाव वर्ण विषय रहे हैं। इनकी लेखनी कभी भी विवाद के दायरे में नहीं आई। तो यह तो थी उनके काव्य की कुछ प्रमुख विशेषताएं, जिसमें हमने जाना कि वे किन विषयों पर लिखा करते थे और उनकी काव्यगत विशेषताएं क्या थी। अब उसके बाद बारी आती है उनकी भाषा शैली के बारे में जानने की। तो आइए जानते हैं नागार्जुन जी की भाषा शैली। नागार्जुन जी की भाषा अधिकांशतः जन सामान्य की बोलचाल वाली भाषा ही रही है। जैसा कि जब हम उनके काव्य पढ़ते हैं तो हमें ज्ञात होता है कि उनकी भाषा बहुत अधिक बोझिल नहीं होती है और एक जन सामान्य की बोलचाल वाली भाषा में वे काव्य लिखा करते थे। कवि नागार्जुन जी की भाषा सरल, सहज, स्पष्ट, मार्मिक और प्रभावपूर्ण रही है। इनकी भाषा में तत्सम शब्दों का प्रचुर मात्रा में प्रयोग देखने को मिलता है। कवि नागार्जुन ने तत्सम प्रधान खड़ी बोली के साथ साथ अरबी, फारसी के शब्दों का प्रयोग भी भावानुसार किया है। आपने अपने काव्य में अलंकारों का स्वाभाविक प्रयोग किया है। घुमक्खड़ी और अक्खड़ स्वभाव के कारण इनकी भाषा में स्थानीय बोलियों के शब्दों का स्वतः ही प्रयोग होता चला जाता है। इनके काव्य में रूपक, उपमा, अनुप्रास व अतिशयोक्ति अलंकारों का बड़ा ही उत्कृष्ट प्रयोग देखने को मिलता है। नागार्जुन जी ने छंदबद्ध और छंद मुक्त दोनों प्रकार की कविताएं लिखी हैं। कवि नागार्जुन जी की भाषा चित्रात्मक, प्रतीकात्मक तथा व्यंग्य प्रधान रही है। तो इसी के साथ यहाँ पर नागार्जुन जी का जीवन परिचय यहीं समाप्त करते हैं और यही हमारी आज की कक्षा भी समाप्त होती है। तो बहुत जल्द मिलती हूँ अपनी नई कक्षा में एक नए शीर्षक के साथ। तब तक के लिए थोड़ा सा इंतजार करें और एक बात हमेशा याद रहे कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। हिंदी भाषा पर गर्व करें। धन्यवाद।